कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राम लक्ष्मण की कथा। ये कार्तिक के महीने में रोज सुननी चाहिए। जो कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी, वह ब्राह्मण को रोज भोजन कराती थी। एक दिन वह घर से ब्राह्मण की खोज में निकली कि रास्ते में उसे राम लक्ष्मण मिले। वह बोले, मैया किसको ढूंढ रही हो? बुढ़िया बोली, भैया ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जा रही हूँ। वे बोले, मैया हम भी भूखे हैं, आप हमको ही भोजन करा दो, हमको ही भोजन करा दो। मैया बोली, लो आप लोग ही भोजन कर लो। तो राम लक्ष्मण जी ने भोजन किया। बुढ़िया ने अच्छी तरह से उन्हें भोजन कराया और भोजन करने के बाद वे बोले, मैया तुझे जो मांगना है सो मांग। बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ भी ना चाहिए, पर राजा से शेर भर मोती मूंगा लाई हूँ, सो उसी की चिंता लग रही है कि किसे दूं। राम लक्ष्मण बोले, मैया चिंता मत कर। उन्होंने बुढ़िया के आंगन में एक मोती का मूंगा का पेड़ लगा दिया। बुढ़िया राजा के मोती मूंगे वापस देने गई। मंत्री बोला, लाई होगी, झूठ बोलती है, मोती पटक दे एक कोने में। बुढ़िया ने मोती एक कोने में पटक दिए। मोती बहुत जगमगाया। जो भी कोई जाए वही राजा से पूछे, मोती कहाँ से आए हैं? मोती बड़े कीमती हैं। राजा ने मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि एक बुढ़िया दे गई है। राजा ने बुढ़िया बुलाई और पूछा कि ये मोती तुम कहाँ से लाई हो? बुढ़िया बोली, राम लक्ष्मण मेरे आंगन में एक पेड़ लगा गए हैं। राजा बोला कि वह पेड़ तेरी झोपड़ी में अच्छा नहीं लगता है, तू इसे मेरे महल में रखवा दे। बुढ़िया बोली, ठीक है महाराज, आप लगा लो। राजा ने वह पेड़ लगा लिया। राजा के यहाँ आने पर ही पेड़ मोती की मूंगा की जगह बबूल का हो गया। रानी जब निकले तो उसकी साड़ी फट जाए, कहीं चुनरी फट जाए, तो वह राजा से गुस्सा हुई और कहा कि ऐसा पेड़ क्यों लगाया जिससे हमारे कपड़े रोज फट जाते हैं। तो राजा ने कहा कि नहीं, वो पेड़ तो मोती मूंगा का है। रानी ने कहा, नहीं, वो पेड़ तो बबूल का है। तब राजा ने बुढ़िया बुलाई और कहा, बुढ़िया इस पेड़ को जो तू दे गई है ये तो बबूल का पेड़ है। तो राजा बोला, बुढ़िया बोली, ये तो राम लक्ष्मण ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप दिया है, इसलिए ये मेरे घर में ही मोती मूंगा देगा। तो राजा ने उस बुढ़िया को कहा, बुढ़िया तुम अपना वृक्ष ले जाओ। और बुढ़िया अपना वृक्ष ले आई। जैसे ही राम लक्ष्मण की कृपा, बुढ़िया के घर में फिर मोती मूंगा बरसने लगे। हे राम लक्ष्मण जी, जैसे आपने उस बुढ़िया पे कृपा की वैसे सब पर कृपा करना। बोलो रामचंद्र जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, सीता माता की जय, हनुमान हरि की जय।